दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि सदियों की रूहानी कहानियां दफन हैं, जहाँ हर कदम पर इंसान को अपनी असलियत याद आ जाती है और दिल खुद ब खुद कह उठता है, या अल्लाह आखिर हमें भी तेरे पास ही लौटना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की, वादी उस सलाम की, जो इराक के शहर नजफ अशरफ में मौजूद है। दोस्तों, ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ बस खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। करीब 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये अजीम कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा लोग सुपुर्दे खाक हैं। इतिहास की बात करें तो ये मुकद्दस जगह लगभग 1400 साल पुरानी मानी जाती है। जब इस्लाम का शुरुआती दौर था, तब से ही इस जगह की एक खास अहमियत रही है और खास तौर पर जब हजरत मौला अली का दौर आया तो इस इलाके को और भी मुकाम हासिल हो गया, क्योंकि ये कब्रिस्तान हजरत मौला अली के हरम के बिल्कुल करीब है। दोस्तों, शिया मुसलमानों का अकीदा है कि इस मुकद्दस जमीन में दफन होने से रूह को सुकून मिलता है और आखिरत में राहत नसीब होती है। इसी वजह से दुनिया भर से लोग अपने प्यारे रिश्तेदारों के जनाजे लेकर यहाँ आते हैं। पुराने जमाने का मंजर सोचिए, जब ना गाड़ियाँ थी ना आसान सफर, लोग दूर दराज इलाकों से अपने अपनों के जनाजे कंधों पे उठाकर काफिलों की शक्ल में सिर्फ इस नियत से निकल पड़ते थे कि हम अपने अपनों के जनाजे इसी जमीन में दफन करेंगे। सफर लंबा होता था, मुश्किल होता था, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश होती थी, उन्हें इस मुकद्दस जगह में सुला दे। वक्त के साथ जब जंगों और आजमाइश का दौर आया, खास तौर पर इराक के हालात बदले, तो यहाँ जनाजों की तादाद और बढ़ गई और फिर जब महामारी का दौर आया तो एक बार फिर यही मंजर देखने को मिला। लोग अपने अपनों को यही सुपुर्दे खाक करने लगे। आज ये कब्रिस्तान एक पूरे शहर की तरह फैल चुका है। यहाँ सिर्फ कब्रें ही नहीं हैं, बल्कि जमीन के नीचे बने हुए हुजरे भी हैं, जहाँ एक ही खानदान की कई नस्लें एक साथ दफन हैं। सोचिए, एक ही जगह पर दादा परदादा, उनके भी बाप दादा एक ही जमीन में आराम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद यहाँ एक अजीब सी खामोशी है। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस सुकून और खामोशी। और यही खामोशी इंसान को अंदर से हिला देती है। जब कोई इंसान यहाँ जाता है तो उसे एक ही बात समझ आती है कि दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी हो, आखिर हमें जाना इसी मिट्टी में है। आज हम दूसरों के जनाजे देख रहे हैं, कल हमारा भी जनाजा उठेगा। आज हम किसी को दफन होते देख रहे हैं, कल हमें भी इसी तरह दफन किया जाएगा। और कुरान पाक की ये हकीकत यहाँ आकर और भी ज्यादा समझ आती है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कोई अमीर हो या गरीब, कोई बादशाह हो या आम इंसान, सबको एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो जरा रुककर सोचिए, क्या हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम वो अमल कर रहे हैं जो हमें कब्र में काम आएगा, या फिर हम सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? याद रखिए, ये जिंदगी सिर्फ कुछ दिनों की है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। अगर हम आज संभल जाएं, तो हमारी कब्र भी हमारे लिए जन्नत का बाग बन सकती है। दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे और हमारी कब्र को सुकून वाली जगह बनाए। आमीन। अगर ये वीडियो
دل کو چھو گئی ہو تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو صدقہ یا جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کریں۔